सब ब्रजवासी जुड़े, सब आनंद में भरे। यशोदा मैया ने ब्रजवासी बुलाए, भैया लाला को कर्ण छेदन संस्कार करना है। ठाकुर जी सवेरे सवेरे उठे, तोतरे तोतरे बोले, नेक नेक चलनो जाने। ठाकुर जी ऊपर से ही निहार रहे हैं, पलना से उठ के आए। ठाकुर जी ने देखी आज बड़े बड़े महाराज मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बंधन बार बांधे गए, केला के पत्ता लगाए, कदली फल, बड़े बड़े ब्राह्मण वेद मुनि आए हैं, सब ऋषि जन आकर के वेद ध्वनि कर रहे हैं। का दर्शन करो। ठाकुर जी के घुंघराले केश, आज मैया ने लाला को स्नान करायो, पीताम्बरी पहनी। आज लाला बड़े खुश हैं सुबह से। क्यों? मैया नए नए वस्त्र पहना रही है, नए नए आभूषण पहना रही है, नए नए कड़ूला पामन में पाजे। 1 साल के लाला हैं, अभी बोलनो जाने ना है, 2 3 4 दांत निकल आए के। आज ठाकुर जी बड़े प्रसन्न है। क्यों? यशोदा मैया नए नए वस्त्र पहना रही है। क्या किया? गोद में बैठा करके लाला को सुंदर गुड़ ठाकुर जी के हाथ में ऐसे लगाए हैं। गुरुजन अपने अपने शिष्यन को लेकर के आए हैं, लाला के कर्ण भेदन संस्कार में स्वस्ति वाचन करेंगे। और दिनमणि कहते हैं सूर्य देवता को। सूर्य देव आकाश में इतने प्रफुल्लित होकर के आज आनंद में रहे। क्यों? ठाकुर जी कर्ण भेदन है व्यवहार हो गया। हाँ, फिर सब जगह दान पुण्य हो रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी बोले, आज कहाँ है रोए? तभी बलराम जी आए, बोले लाला। बोले हाँ। भाज जा। बोले भाज जा मतलब? बोले लाला तेरो कान छेद हो जाएगा आज, मैया सुई लेके बैठी तेरे कान में घुसाई देगी। ठाकुर जी भाज गए महाराज सुई देख करके। कहाँ भाज गए? ऊपर भाज गए। चलनो तो अभी इतना जाने ना है, सिद्धीन पे चढ़ चढ़ के ऊपर भाज गए। और नंदरानी यशोदा मैया के यहाँ पलंग के नीचे जाके घुस गए। बोले मैया मेरे कान में सुई लगा देगी। मैया और सब रोहिणी मैया आदि सब ढूंढ रही हैं, लाला तू कहाँ है? ठाकुर जी कह रहे हैं मैं यहाँ ना हूँ। मैया ढूंढ रही। बोले अच्छा। मैया ने जैसे नीचे जाकर के देख, लाला तू तो यही है। मैया मैं ना हूँ, हुआ है, मैं तो कहीं और हूँ। मैया ने लाल जी पकड़ लिया। अब लाल जी उतर उतर के भागे, रोवे सो रोवे लाल पड़ गए ठाकुर जी। मैया मेरो कान में छेदे लग जाएगी। मैया तू कैसी निर्दयी है जा रही है? अरे मेरे लग जाएगी मैया। अरे लाला कछु ना होगो, ऐसे लगेगी जैसे चेंटी काट गई हो। ठाकुर जी रोने लगे, नहीं मानने, नहीं करवा रहे कर्ण छेदन। सब सामने आकर के खड़े है। बोले लाला देख कर्ण छेदन तो करवाना पड़ेगा, देख सबन के कान छिद रहे हैं। ठाकुर जी तोतली वाणी में बोल रहे हैं। बोले मैया मैं करा लूंगा, लेकिन पहले मुझको एक वचन दे। बोले कहा, जितने खड़े सबन के एक एक बार फिरते करवा, यही सुईते एक एक बार फिरते सबन के कान छेद तब करवाऊंगा। मैया बोली लग जाओ रे भैया सब रे। अब सब बोले हमने हमारे दुकान छिदवे का छिदवा में। बोले लाला के सुख के कारण सब करवाओ। और महाराज ठाकुर जी ने मैया की गोद में बैठे बैठे सबरे ब्रजवासी के एक एक बार फिरते कान छिदवा दिए। और जब सबके कान छेदन है गए हो, तब ठाकुर जी बोले मैया हाँ अब करवा दे, लेकिन मैया मुंह को गोद में रखियो, मुंह छोड़ मत दियो। ना लाला मैं नहीं छोड़ूंगी। इतने में ही क्या वर्णन कर रहे हैं? एक चांदी की थाल में और स्वर्ण की सूची यानी कि सुई लेकर के एक माता जी आई। और जैसे ही वो सामने चौकी पे पधराई, ठाकुर जी ने जैसे सुई को दर्शन किया, ठाकुर जी की हंसी मुरझा गई। ठाकुर जी बोले सुई का ही कुआई है। इतने में ही नंदा सुनंदा आ गई। और नंदा सुनंदा आकर के लाला को कोई झुंझुना दिखावे, कोई फिरकनी चला के दिखावे। ठाकुर जी को नेक देर तो वाके तरफ मन जावे, फिर अचानक सुई देखने लगे। मैया आंखन पे हाथ धरे, बोले लाला यार मत देख, यहाँ देख फिरकनी चल रही, देख कैसे खेल खेल रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं फिरकनी चल रही है ये सब तो ठीक है, सुई का ही धरी आगे। नंदा सुनंदा खूब सारे खिलौना ले ले करके एक दूसरे के साथ खेलने लगी, थोड़ा कोलाहल करने लगी, आवाज करने लगी। सोई ठाकुर जी उनकी ओर बड़े आनंद से, जैसे बालक सहज ही उसका कहीं और ध्यान चला जाता है, ठाकुर जी हंसन लगे, जोर जोर से हाथ मारने लगे। इतने में यशोदा मैया ने इशारा करी, बोले अब कर दो। इतनी थोड़ी सी देर में कि लाला कुछ ज्यादा पता नहीं चले, जैसे ठाकुर जी ने इधर देखो, यहाँ से कान पकड़ करके और तुरंत सुई
भीतर पिरोए करके लाला को कर्ण भेदन कर दियो। लेकिन जैसे ही सुई भेदन भयो, ठाकुर जी के गाल लाल पड़ गए, मोटे मोटे आंसू आंखन से गिरन लगे। जोर जोर से ठाकुर जी रोने में ही यशोदा मैया पे तो भरोसा है ही नहीं। ठाकुर जी को बोले इनने जबरदस्ती कर दियो मेरो कर्ण भेदन। रोहिणी मैया को देख देख करके रोन लगे। रोहिणी मैया आई तुरंत लाला को लेकर के, अरे मेरो लाला, अरे नाय कछु नाय, चेंटी काट गई लाला। ठाकुर जी के कर्ण में भेदन कहो है। ऐसे ठाकुर जी को कर्ण भेदन भयो, सबके नेत्र सजल है गए लाला के रुदन को देख करके। अरे छोटे से दाऊ दादा भी रोने लगे और बोले अरे मैया, लाला की यार रोवन को देख करके हम तो बड़े दुखी है, ऐसे काय को रोने लगो। लेकिन जब ठाकुर जी की सुई भेदन के बाद जब छोटे से हीरा की सुंदर सी बाली ठाकुर जी के कान में पधराई और जैसे ही ठाकुर जी को लेकर के रोहिणी मैया भीतर कक्ष से बाहर आई, सबके नेत्रन के आंसू सूख गए। सब आनंद करने लगे, अरे लाला इतना प्यारो लग रहा हो, इतना सुंदर लग रहा हो। दूर से सब ठाकुर जी की बलैया ले रहे हैं, सब अपनी गोद में ले करके लाला को आनंदित कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। जब जब हम कान्हा जी की लीलाओं को सुनते हैं, मन अपने आप ही भक्ति में डूब जाता है। नटखट भोले वाले और सबके दिलों पर राज करने वाले हमारे प्यारे कान्हा जी, उनकी हर लीला अपने आप में ही एक अनमोल संदेश देती है। आज हम लेकर आए हैं ऐसी ही एक सुंदर और हृदय को छूने वाली लीला। तो आइए इस दिव्य कथा में खो जाते हैं और कान्हा जी के प्रेम को महसूस करते हैं। अगर आपको कान्हा जी की ये मनमोहक लीला दिल को छू जाए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई इस भक्ति रस का आनंद ले सके। और ऐसे ही कान्हा जी की अद्भुत लीलाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री श्याम।